एक समय था जब घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, रिश्तों और यादों से बना करता था। अय्यान कई सालों बाद अपने पुराने मोहल्ले के उस छोटे से घर में लौटा। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसकी उंगलियों ने पुरानी लकड़ी की खुरदरी सतह को छुआ और अचानक हजारों यादों का दरवाजा खुल गया। आंगन और बचपन उसने देखा। आंगन का वो नीम का पेड़ अब भी खड़ा है। याद आया कैसे दादी उसकी गोदी में बिठाकर नीम की छांव में परी और राजा रानी की कहानियां सुनाया करती थीं। वो कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, जीवन की सीख थीं, जहां हर अंत में सच्चाई की जीत और अच्छाई की मिसाल होती थी। जैसे ही अय्यान ने रसोई की ओर कदम बढ़ाए, मानो हल्दी और तड़के की खुशबू दीवारों से उठकर फिर से हवा में घुल गई। उसे याद आया कैसे मां सुबह सुबह रोटियां सेंकती थीं और साथ ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती थीं। मां का हाथ का बना खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि स्नेह और अपनापन परोसा करता था। पापा की हंसी और परिवार का मेल। बैठक खाने में कदम रखते ही पापा की खिलखिलाती हंसी गूंज उठी। वो हंसी जो हर परेशानी को हल्का बना देती थी। याद आया कैसे संडे की सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय और पकौड़े के साथ घंटों बातें किया करता था। उस घर की दीवारों में सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि रिश्तों की धड़कनें कैद थीं। त्योहार और रौनक दिवाली पर जब आंगन में दीप जलते थे तो घर सिर्फ रोशनी से नहीं, खुशी से भर उठता था। होली के दिन पूरे मोहल्ले के बच्चे मिलकर रंग खेलते और ईद की शाम हर गली से शीर खुरमे की खुशबू आती थी। वो त्योहार हमें ये सिखाते थे कि असली खुशी बांटने से बढ़ती है और घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मोहल्ले का होता है। अयान की आंखें चमक उठीं जब उसने पिछवाड़े की ओर देखा। याद आया कैसे हम लुका छिपी खेला करते थे। 402 तुमने छिपकर देखा था। 403 नहीं, तुम ही पहले देखा। सब जैसे वहीं दीवारों पर दर्ज थे। त्योहार और रौनक दिवाली पर जब आंगन में दीप जलते थे तो घर सिर्फ रोशनी से नहीं, खुशी से भर उठता था। होली के दिन पूरे मोहल्ले के बच्चे मिलकर रंग खेलते और ईद की शाम हर गली से शीर खुरमे की खुशबू आती थी। वो त्योहार हमें ये सिखाते थे कि असली खुशी बांटने से बढ़ती है और घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे मोहल्ले का होता है। बचपन की शरारतें और दोस्ती। अय्यान की आंखें चमक उठी जब उसने पिछवाड़े की ओर देखा। याद आया कैसे वो और उसके दोस्त लुका छिपी खेला करते थे। भाई बहन की छोटी छोटी नोकझोंक, पढ़ाई के बहाने खेलने की जिद, सब जैसे वहीं दीवारों पर दर्ज थे। समय का बदलना, लेकिन अब घर खामोश था। दादी अब नहीं रही, माँ पापा बूढ़े हो गए, दोस्त बिछड़ गए और भाई बहन अपने अपने संसार में व्यस्त हो गए। सिर्फ दीवारें और खिड़कियां बची जो अब भी उन हंसी मजाक और बातों को याद कराती थीं। अंतिम एहसास। अय्यान बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने सोचा, घर असल में जगह नहीं होता, घर तो वो एहसास होता है जहां रिश्तों की जड़ें हमें जोड़कर रखती हैं, जहां दादी की कहानियां, माँ की रसोई, पापा की हंसी और बच्चों की मासूमियत एक साथ मिलकर जीवन का संगीत बनाती है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने जाना घर कभी छूटते नहीं, वो हमेशा दिल के भीतर जिंदा रहते हैं।